नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की पकड़ की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। आइए हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए अपने रिपोर्टर के पास लिए चलते हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में ये खबरें क्या हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और कौन कौन नहीं। जी, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर का जो रहनुमा हैं वो अंदर हैं। तलत साहब, मैं आपको बताऊं, कुछ ही देर पहले यहाँ पे शेर अफजल मरवत आए थे और उनको गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया, बल्कि उनके साथ उनके 2 गार्ड्स थे जिन्होंने मजामत की, उनको भी गिरफ्तार करके जो है हिरासत में लिया गया और अब उनको थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। इतलात हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ जलसा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 41 पॉइंट्स जो है वो तय किए गए थे ज़िला इंतज़ामिया के साथ कि उनके मुताबिक जो है वो जलसा किया जाएगा, उसको उस मुआहदे को ब्रीच किया गया इनके रहनुमाओं की जानिब से और बारहा इंटीमेशन जो है वो भी दी गई। बल्कि एक जगह जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पर स्कफल हुई पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले आ रहे थे KPK से, उनके साथ रूट की वजह से कि जो रूट उनको दिया गया था वो उस रूट से हट के इस जगह पर आए और वहाँ पर इनकी लड़ाई हुई, बाकायदा तौर पर शेलिंग की गई, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव हुआ और इसमें सेफ सिटी के जो SSP हैं शुएब खान वो भी ज़ख्मी हुए और 5 एहलकार भी ज़ख्मी हुए थे। इसी वजह से आज एक इस्तगासा जो है मुतलका पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं उनकी जानिब से लिखा गया। जो हालिया एक कानून पास हुआ है उसके मुताबिक अब इनके मुताबिक जो है वो FIR दर्ज की जाएगी और डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से पहले ही अंदिया दे चुके थे कि वो तमाम लोग जो इसमें मुलविस होंगे ये मुआहदा तोड़ने में उनकी गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जाएंगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी वजह से आज तकरीबन 6 बजे के करीब यहाँ से बाकायदा तौर पर रेड जोन को सील किया गया है। पार्लियामेंट के अंदर इजलास चल रहा था और इजलास के अंदर वो तमाम लोग मौजूद थे जिनको नॉमिनेट किया गया उस इस्तगासा के अंदर। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी रहनुमा जो हैं वो अभी पार्लियामेंट के अंदर हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कई मरतबा मनसूखी के बाद हो गया। अलीमीन गंडापुर ने इस जलसे को डोमिनेट किया। उन्होंने ज़ुबानी हमलों की एक नई तारीख़ रकम की और अपनी रवायत के मुताबिक काफ़ी सारी हदें भी फलांगी। इदारों को भी उन्होंने अपने ज़ुबान के ज़रिए निशाना बनाया। वफाकी हुकूमत, पुलिस, सहाफ़ी, सब के बारे में उन्होंने बातें की। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम चला नहीं सकते दोबारा, कुछ ऐसी हैं जो चला सकते हैं। जो चला सकते हैं वो सुनिए। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। ये गुलाम तुम रहे हो और सुन लो, ये सारे हार गए। पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौन का मुकाबला करेगी। मरियम, मैं आ रहा हूं, पंगा मत लेना। तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। सहाफ़ियों को भी अपनी ज़ुबान की ज़द में ले आए। जो लोग उनके साथ चलते हैं उनको मुजाहिद कहा और जो लोग वैसे आम किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं उनको बिकाऊ माल कहा। सहाफ़ियों को काफ़ी परेशानी वहाँ पर हुई जब क्राउड के जज्बात भड़के और उनकी तरफ जज्बात ने रुख किया। सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा गया, सुनिए। पहचानो इन सहाफ़ियों को जो कलम बेच रहे हैं। तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा खिलाफ ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं देखता हूं तुम्हारी सहाफत में। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को के पूरी दुनिया को बताओ कि सहाफी नहीं लिफाफी है। बाज़ अल्फाज शायद नहीं चलने चाहिए थे लेकिन चल गए। बहरहाल इस सारे मुद्दे को डिस्कस हम कर रहे हैं। हमारे पास निसार अहमद जट साहब मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक मुकामी
हलकों के साथ जुड़े हुए सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर और पार्टी की अंदरूनी सियासत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास टिका खान साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा समा टीवी, जो कवर कर रहे थे इस जलसे को, और उसामा इकबाल नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़, जो उस वक्त कंटेनर पर मौजूद थे जब सहाफ़ियों की ज़ुबान से धुनाई की जा रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्टार्टिंग विद यू जट साहब, इस बात से कतई नज़र कि जलसा कैसा हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, हम बहस कर लेते हैं, ये वाक़ई पॉलिसी है आपकी जमात की कि नहीं है, अब आपने ये ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, ये मुहावरा इस्तेमाल करना है, नंगा करने का, बेगैरत, निशानदेही, बिकाऊ माल, अब ये चलेगा क्या? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैं इन अल्फाज को तो डेफिनेटली मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक सियासी बंदा हूँ और सियासत करता हूँ, अरसा दराज से कर रहा हूँ, कि हम इस एग्रेसिव टोन पे जाएं और तमाम हल्का बाप को है जो आप इस तरह रगड़ के रख दें, हम भी मुतवक्का भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल की जो अग्रेशन है सीएम साहब की, उसकी बुनियादी जो एक वजह बनी है, मैंने जो महसूस किया है, जो मेरे पास जो मेरी जो अपनी एक राय है कि यह है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि जलसा नहीं होने दिया जा रहा था, एनओसी मनसूख किए जा रहे थे, हुकूमत डरी हुई थी कि कुछ भी एक्सपेक्ट है, और करते कराते अल्टीमेटली बाय जो लास्ट जलसा था वो एक कमिटमेंट के तहत, जो कि सारे मीडिया को पता चला कि ये कमिटमेंट के तहत कि ये नेक्स्ट जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर करने जा रही है। उस कमिटमेंट के बाद जब आपने जलसा करना चाहा और जब आपने कर दिया, तो ये 2-3 दिन से पहले ही वहाँ पर हम जलसागाह जिस दिन वॉच करने गए हैं, जिस दिन देखने गए कि मुकाम देखने गए, पुलिस आई है, पुलिस ने आकर कहा कि जी यह जगह नहीं, हम आपको वो जगह देंगे। हमारे वो साउंड सिस्टम थे, हमारे कंटेनर से उन्होंने सारे रोक लिए, और परसों से ही पुलिस ने हमारे साथ नौका चौकी कोई ना कोई, हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट वहाँ पर जाती रही और जाकर उनको ये कहती रही। उसके बाद फिर इन्होंने रास्ते रोके। अब कतई नज़र ये कहे कि जी हमने रास्ते नहीं रोके, ये बिल्कुल गलत बयानी है। IGP रोड इन्होंने बंद किया, चौकी नंबर 26 इन्होंने बंद किया, क्योंकि हमारा जो मॉप आना था, जुलूस जो हमारा आना था पिंडी से, उसको रोका गया। हमारे गिरदो नवाब में ये जो एक सड़क इस्लामाबाद से हमें मार्गला हिल्स दी थी, अगर इनको ना तसल्ली हो, आपको तसल्ली ना हो, तो मैं आपको उसकी वीडियो क्लिप दिखा सकता हूं। आप जिम्मेदार सियासतदान कह रहे हैं, रास्ते रुकावटें खड़ी की, और हमारे जो कारकुनान थे, जो हमारे लोग थे, तो मुख्तसरन ये बॉटल्ड अप गुस्सा, मेरा ख्याल था कि ये एक अग्रेशन थी, एक गुस्सा था जो मौके पर निकला है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। ये कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्योरली डेमोक्रेटिक जमात है, और क्योंकि थोड़ा सा मैं एक चीज और थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ, गंडापुर साहब जो नॉर्मल रूटीन में बात कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी ऐसे लग रहा होता है कि ये बड़े अग्रेसिव टोन में बात कर रहे हैं, तो उनका आपसे जब बात करेंगे तो यही मैंने खुद महसूस किया, ऐसी रियल नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज का ऐसा चुनाव तो मैंने आपको गुस्सा आता है तो फिर हमें भी आता है। मैं वैसे कह रहा हूं, आपने कहा ना कि नॉर्मल उनका बिहेवियर, उनका बात करने का स्टाइल ऐसा लगता है वो अग्रेसिव बात कर रहे हैं, तो यकीनन कल इतनी रुकावटें और इतना कुछ ज़हनी दबाव का शिकार थे, और वो आए स्टेज आकर जो बात की है। ये जो गंडापुर बोल रहा है ना, ये इमरान खान की जुबान बोल रहा है। ठीक है, इमरान खान ने क्या कल्चर दिया, बाप बेटी की तमीज़ ख़त्म कर दी। कहता था ना आई जी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको याद है वो उसको जज साहबा को कहा, मैं जज साहबा मैं तुम्हें देख लूँगा, फिर जाके माफ़ी मांग ली उससे, थाने से बंदे छुड़ा के ले गया इमरान खान। तो इमरान खान का तो यही रवैया है। अब गंडापुर जो कर रहा है, लेकिन उसने हद क्रॉस कर दी है बहुत। मुझे तो बड़ी हैरानगी उसकी बातें सुन के। वो कह रहे हैं आपकी, अगर आप उनको जलसा वसा करने देते ना तो कैथारसिस पहले हो जाता, एक पॉलिटिकल पार्टी है जलसा करना चाह रही है, तो आपने भी बॉटल अप करवाया, वो ये कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, पिछला जलसा उन्होंने कैंसिल किया, जलसा ये कर रहे थे ना, 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं। पिछले जलसे में आपने कुछ देखा ये स्टेज बना रहे हैं, कुछ चीज़ देखी आप ये कर रहे हैं? इन्होंने जलसा करना ही नहीं था। ठीक है, कल किया ना जलसा, देखे ना, तो कल इन्होंने जलसा किया, आप देखें जलसा की क्या हालत है। ये इस तरह जलसे होते, वो इमरान लाखों बंदे लेके आता था, उसको आप रोके ना लाहौर से, उसने कहा मैं नहीं रुकता, मैं आ रहा हूँ।